जाइए हुजूर, रुक जाइए। हुजूर आगे मत बढ़िए, एक बुरी खबर है। हुजूर, बादशाह की फौज के सामने हमारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने खाने खाना को गिरफ्तार कर लिया है और हमारी सारी फौज तितर बितर हो चुकी है हुजूर। मिर्जा अजीज और हुसैन बेग की फौज कहां पहुंची? उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है हुजूर, पर खबर यह है कि वो भी बादशाह के कब्जे में है। जंग खत्म हो गई है। अपने लोगों को साथ लो, जो लूट सकते हो लूटो और फरार हो जाओ यहां से। चलो चलो। बादशाह जहांगीर ने दुश्मन पर फतह पा ली है। आगरा का किला महफूज है। आगरा में खाने खाना जहांपना की फौज से हार चुके हैं और उन्हें कैद कर लिया गया है। शहजादे खुसरो भी अपनी सेना छोड़ के भाग चुके हैं। सेना को आदेश दिया जाए कि वो वापस लौट जाएं। और आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं। सुनो, मैं यहां से कहीं दूर ले चलो जल्दी। जी हुजूर, मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। जल्दी करो, जल्दी। जल्दी चलो, हमें यहां से दूर ले चलो, जल्दी जल्दी। हरामखोर, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। एक बार हाथ तो लगो।
ये तुम्हारी बगावत की सजा नहीं है शहजादे, ये तुम्हारी अम्मी की मौत का सिला है। कैसा लग रहा है अपनी अम्मी की जान लेकर? यह आपकी गलतफहमी है जहांपना। यह बात किसी से भी नहीं छुपी कि हमारी अम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे दर्द में गुजारी थी, और वो भी किसकी वजह से। हमारी अम्मी की मौत का जिम्मा हमारे माथे पे मत डालिए। आप खुद। उनकी रुखसती राजपूत रिवाजों से हुई, लेकिन अफसोस आपकी वजह से उनके जनाजे को कांधा देने के लिए ना तो उनके शौहर मौजूद हो सके और ना ही उनके बेटे। इस कमबख्त को अब तक जिंदा क्यों रखा है? जंग में जान गंवाने का मौका तो तकदीर वालों को मिलता है, ये तो जिल्लत का हकदार है। क्या करे मियां, दस्तूरे खानदान ही कुछ ऐसा है। बेटा चाहे जितना बड़ा दगाबाज हो, लेकिन आखिर में उसके अब्बू जान पिघल कर मुआफ कर ही दे। शायद ये दस्तूर इस नामुराद के साथ बदल जाए, क्योंकि इसकी सिफारिश करने वाला भी तो अब कोई नहीं है। कोई भरोसा नहीं, कब कौन कहां से गुहार लगा बैठे। वैसे ही जैसे जहांपना के अब्बू ने उनको बख्श दिया था, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और वैसे भी आपके बादशाह जहांगीर उनके अब्बू के नक्शे कदम पर चलने का कोई मौका नहीं चूकते। तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बादशाह अपना फैसला ना बदल पाए। क्यों? बेशक। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी जगह जंग जीती होती और हम आपके सामने घुटने टेके जंजीरों से जकड़े हुए पड़े होते, तो आप हमारे लिए क्या सजा मुकर्रर करते? हम आपकी जिंदगी बख्श देते, लेकिन बाकी सारे दगाबाजों को तो मौत की सजा ही सुना देते। मगर हमारे अंदर आपका खून दौड़ रहा है। सजा के तौर पर आपको ताउम्र कैद खाने में डालकर पूरी जिंदगी घुट घुट के जीने के लिए छोड़ देते। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या आपके साथियों और मददगारों को यह बात पता है कि आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हमें यकीन है कि मिर्जा अजीज और खाने खाना ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको उनके लिए मौत की सजा मांगने में जरा सी भी हिचक नहीं हुई। अपने बारे में आप कोई और सफाई पेश करना चाहेंगे? सफाई नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपकी पहली बेगम और हमारी अम्मी गुजर चुकी है, और अगर आपने हमें भी मार डाला तो हमारे मामा मान सिंह आपकी जिंदगी को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त उनके पास तकरीबन 10,000 फौजियों की ताकत है। और आपको तो मालूम ही होगा कि राजपूत बदले की आग में सिर्फ जलते ही नहीं बल्कि जला देते हैं। आप हमें बार बार ये बात याद दिला देते हैं कि हमने अपनी औलाद की शक्ल में एक सपोला पाला है। आपके साथ हमें कुछ अलग ही सलूक करना पड़ेगा। चलिए जरा बुजुर्गों को सलाम कराएं, देखें उनमें से कौन कितनी ऊंची आवाज में गुर्राता है। हालांकि हमें नहीं लगता कि हमारे शहजादे से अच्छी दलील कोई दे पाएगा। कोका, आपने खुसरो के कितने फौजियों को अभी तक बंदी बनाया? तकरीबन 3,000 होंगे। इन फौजियों के साथ क्या करना है ये हम आप दोनों पर छोड़ते हैं।
कुछ ऐसा नायाब तरीका सोचिए जिससे सारे हिंदुस्तान को यह सबक मिल जाए कि हमारे साथ गद्दारी करने की सजा क्या होती है। महमूद, तुम्हारी वजह से हमें मोहब्बत का मतलब समझ आया, वरना हमारे लिए इस लफ्ज का कोई मानी ही नहीं था। इस एहसास को जानने की तमन्ना भी नहीं थी। हमेशा इससे दूर भागते थे हम। हमें पता है तुमने क्या करने की कोशिश की थी। तुम दोनों जहां की आंखों में धूल झोंक सकते हो, हमारी आंखों में नहीं। महमूद, पर अब हम तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम्हारे सारे हाकिम अब पकड़े गए हैं। बहुत जल्द तुम्हारा भी पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन हमारे घर वाले कब काम आएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि वो हमें बचाने के लिए आगे आएंगे? ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। हमें आज तक अपनों और पराइयों में फर्क मालूम नहीं हो पाया। जितना समझने की कोशिश की, उलझन उतनी बढ़ती गई। कोई आपको कितनी दफा माफ करेगा चाचा जान? और इस बार तो आप रुकैया बेगम को हमारे जज्बात पिघलाने के लिए भी नहीं भेज सकते। एक बात जानना चाहेंगे, क्या आपको सच में यकीन था कि आपकी ये साजिश कामयाब होगी? क्या ये इतना आसान है कि खजाना लूटो, फौज खरीदो और लाहौर आपकी मुट्ठी में? बचपन में आप ही कहा करते थे ना कि अपने कल को मत भूलो। जो भूल बैठा उसका बुरा वक्त जरूर दोहराता है। आप खुद अपनी नसीहत भूल गए। याद कीजिए चाचा जान, वक्त को भुलाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप हमें चाहे जो भी सजा दे दीजिए, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। आप चाहे तो हमें कहीं दूर भेज दीजिए, इतनी दूर कि हम वहां सड़ते भी रहें और अपने गुनाहों की सजा भी काटते रहें। बस हमें एक मौका और दे दीजिए। हम जानते हैं कि लालच ने हमें अंधा बना दिया था। हमने आपके खिलाफ एक बार नहीं, कई बार साजिशें की हैं, लेकिन हमारी मौत से आपको क्या फायदा होगा? आप हमारी जान बख्श दीजिए और हमें जिंदा रखकर हमारे गुनाहों का जुर्माना भरने दीजिए। आप हमें मौत की सजा कीजिए मियां, चुप हो जाइए। खुद को आपका साझेदार कहते हुए हमें घिन आ रही है। एक जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर एक दर्दनाक मौत होगी, या फिर इज्जत और अजमत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपका और हमारा रिश्ता भी कितना अजीब है खाने खाना, और कितना पुराना। हमें बचपन से लगता था कि आप हमसे कितनी नफरत करते हैं। हमेशा से हमारे दिल में यही ख्याल था आपके लिए। पहले आप और आपके दोस्त अबुल फजल हमें हमारे तख्त से दूर करने की साजिश करते रहे। फिर आप हमारी औलाद के साथ मिलकर हमें तख्त से उतारने की कोशिश करते रहे। वाह! लेकिन जानते हैं,
हम आपकी काबिलियत और जज्बे के हमेशा दिल से कायल रहे। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या शायर, क्या जाबाज फौजी हुआ करते, लेकिन अफसोस इतनी बड़ी ताकत को हमें अपने हाथों से खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सच है, कोई रास्ता नहीं है। हमने आपके खिलाफ जो भी कुछ किया, उसके लिए आप हमें जो चाहे सजा दे सकते हैं। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, जुबान जिनकी तारीफ करते नहीं थकती। काश आप हमारे साथ होते खाने खाना, लेकिन अफसोस हमारे गम की सबसे बड़ी वजह यही है। इनके डर की बू यहां तक आ रही है। ये है बादशाह का सिला, खून, धूल, मिट्टी, पसीना। कहाँ हम खुशनुमा जिंदगी के सपने देखा करते थे और यहाँ हम मासूमों की जान ले रहे हैं, लाशें गिन रहे हैं। मासूम? मासूम यहाँ कौन है मियाँ? अरे ये सब खरीदे हुए किराए के फौजी हैं। इनकी हमसे कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं थी। तुम इतने नाजुक दिल कब से हो गए कोका? कुछ ही दिनों पहले तो तुम हमें ताने मार रहे थे कि हमने बादशाह को दुश्मनों पर रहम करने की गलत सलाह दी। हम नाजुक दिल नहीं हो रहे। हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम इनकी जगह वहां खड़े होते, बंधे हुए, अगर किस्मत हमारा साथ ना देती तो। अभी से अपनी जीत किस्मत के माथे मत डालिए मियाँ। हमें तो डर लग रहा है कहीं आप जंग से, जिम्मेदारी से हाथ धोने का ख्याल तो नहीं पाल रहे। बिल्कुल नहीं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सल्तनत को चलाने के लिए मिजाज, इरादे फौलादी होने चाहिए। हम आपका मसला समझ नहीं पा रहे। हम भी नहीं। पर हमें एक बात का अंदाजा हो गया है कि सजा मुकर्रर करना आसान है और अपने हाथों से सजा देना मुश्किल। ये फलसफों की खिचड़ी बनाना बंद करेंगे आप? मोहम्मद मियां, एक बात बताइए कि आप हमारे साथ भी यही सुलूक करते हैं? मसलन अगर हमने जहां पनाह को धोखा दिया होता तो क्या आप यहां खड़े रहकर हमारी मौत की तैयारी करते? यकीनन। शायद नहीं, मालूम नहीं। आप हमसे ऐसे सवाल नहीं कीजिए तो बेहतर है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.